अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज मशवर्ड के नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं हमारे पास मुख्तलिफ टैब्स होती हैं। टैब की इंफॉर्मेशन आज हम देख लेते हैं, कौन से टैब में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन से टैब में कौन कौन से ऑप्शन क्या क्या काम करते हैं। व्यूज़ हम देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। उसके बाद बाकी स्टेप बाय स्टेप जितने भी ऑप्शन होंगे, जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, वो सारी हम स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। माइक्रोसॉफ्ट सबसे कॉमन जो यूज होने वाला ऑफिस वर्क, कि आपने ऑफिस वर्क सीखना है तो उसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन किस किस टाइप के अंदर होते हैं, आज का हमारा ये टॉपिक है। तो बगैर टाइम जाया किए चलो हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के मुख्तलिफ टाइप्स की इंफॉर्मेशन। माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट करने के लिए हम कीबोर्ड से विंडोज़ और आर दोनों एक साथ प्रेस कर सकते हैं। ये भी तरीका बहुत आसान है। विंडोज़ और आर एक साथ प्रेस करेंगे तो विंडोज़ का मेन्यू खुल जाएगा, उसमें हम लोग लिखेंगे विनवर्ड। चलें अभी आज की हमारी क्लास के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट के टैब्स के बारे में इंफॉर्मेशन जानेंगे। एमएस ऑफिस का टूल, माइक्रोसॉफ्ट और माइक्रोसॉफ्ट के अंदर कौन कौन से टैब्स होते हैं, कौन कौन से टैब के नीचे रिबन होते हैं और उसके अंदर ऑप्शन कौन कौन से होते हैं, आज हम थ्रू आउट कर लेते हैं, मोटा मोटा उनको देख लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। माइक्रोसॉफ्ट 2010 टॉप पे नजर आ रहा है और 2016 ऑफिस 2016 नीचे आपको टैब शो हो रहे हैं। इन टैब में सबसे पहले हम देखते हैं होम का टैब, सबसे कॉमन टैब ये हमारे पास मौजूद है। जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट खोलते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ये टैब शो हो रहा होता है। दोनों पे सेम चीजें होती हैं। क्या होता है इसमें? फॉर्मेटिंग होती है। सबसे पहले फॉन्ट की लिखाई की और दूसरे नंबर के ऊपर हमारे पास पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग होती है। जैसे आप लोग 10 में देखेंगे वैसे ही ऑफिस 16 के अंदर, वर्ड 16 के अंदर देखेंगे। जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है, वो जब हम देखेंगे, इसको पढ़ेंगे तो फर्दर क्लासेस के अंदर हम देख लेंगे। होम के टैब के अंदर अभी बताया आपको, पहले फॉन्ट्स की सेटिंग होती है, फॉर्मेटिंग होती है, उसके बाद पैराग्राफ की सेटिंग, पैराग्राफ को लेफ्ट राइट सेंटर करना, फिर हमारे पास बने बनाए स्टाइल होते हैं। अगर आप बार बार हेडिंग देना चाहते हैं बना सकते हैं, फाइंड रिप्लेस वगैरह, ये सारे के सारे हमारे पास ऑप्शन होते हैं होम के टैब के अंदर। नेक्स्ट जाते हैं, दूसरा टैब हमारे पास दोनों ही वर्ड के अंदर सेम इंसर्ट का टैब होता है। क्या करते हैं हम लोग इसके अंदर? मेन टाइटल पेज, कवर पेज ले सकते हैं, खाली पेज ले सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट्स, हाइपरलिंक, बुक मार्क्स वगैरह ले सकते हैं। हाइपरलिंक 2010 के अंदर टॉप मिडल के अंदर होती है और 2016 के अंदर राइट साइड, बिल्कुल राइट साइड के ऊपर हाइपरलिंक मौजूद होते हैं। फिर हमारे पास हेडर फुटर वगैरह यूज कर सकते हैं हम लोग और टेक्स्ट बॉक्स वगैरह इंसर्ट करा सकते हैं। इंसर्ट का मकसद होता है चीजों को लाना, कौन सी चीजें लानी है, जो जो इस फॉर्मेट में पड़ी हुई है वो सारी ला सकते हैं। वर्ड आर्ट ला सकते हैं, सिंबल्स, इक्वेशंस बनी बनाई ला सकते हैं। और हमारे पास डेट एंड टाइम आती है, ऑब्जेक्ट दूसरे किसी प्रोग्राम का ऑप्शन हम यहां पे ला सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। अगला टैब हमारे पास होता है पेज लेआउट का और 2010 के अंदर डिजाइन के टैब के बाद पेज लेआउट का टैग मौजूद होता है। पेज 2010 में पेज लेआउट और 2016 के अंदर खाली लेआउट का नाम इसको दिया गया है। क्या होता है? पेज की सेटिंग करना। लेआउट मीन्स पेज की सेटिंग। इसमें पेज का मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स वगैरह बना सकते हैं जिस तरह न्यूज़पेपर वगैरह के अंदर बने हुए हैं। पेज के बैक साइड में डिम टेक्स्ट जिसको वाटरमार्क कहते हैं वो दे सकते हैं। पेज का बॉर्डर वगैरह दिया जा सकता है। इंडेंटेशन यहां से भी दे सकते हैं। और हमारे पास टेक्स्ट सेटिंग होती है, पिक्चर सेटिंग होती है कि किस तरीके से किस पोजीशन पे है। ये सारी की सारी चीजें हम माइक्रोसॉफ्ट के पेज लेआउट और 16 में लेआउट के टैब में से हम लोग यहां पे यूज कर सकते हैं। चले जी, नेक्स्ट टैग हमारा टैब हमारे पास मौजूद होता है रेफरेंस का। रेफरेंस टिपिकल काम ऐसे होते हैं कुछ जो आप लोगों ने रिपोर्ट में करने होते हैं।
ज्यादातर रिसर्च रिपोर्ट में तो आप लोग जर्नल रिपोर्ट कोई भी बना रहे हैं, कोई बुकलेट बना रहे हैं, रिपोर्ट वगैरह बना रहे हैं किसी भी किस्म की, तो इसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले फहरिस्त बना सकते हैं। वो फहरिस्त जो कॉमन सिंपल तौर पर आप लोग हफ्ता लगा के बना सकते हैं, बहुत ज्यादा टाइम घंटों लगा के बना सकते हैं, वो आप लोगों ने जस्ट हेडिंग दे दिया और चंद मिनटों में कॉन्टेंट्स फहरिस्त आप लोगों की रिपोर्ट की बन जाती है। फिर हमारे पास फुटनोट एंड नोट वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, साइटेशंस दे सकते हैं, बिब्लियोग्राफी जिसको बोलते हैं। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने कोई रिसर्च रिपोर्ट, रिसर्च कॉलम, आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसकी बिल्कुल आसानी से, बहुत आसानी से बिब्लियोग्राफी वगैरह इस्तेमाल की जा सकती है। उसके बाद आप लोग पिक्चर्स अगर बार बार यूज कर रहे हैं एक ही बुक में, बुकलेट में, रिपोर्ट में, तो उसकी हेडिंग वगैरह इंसर्ट कैप्शंस में से दे सकते हैं। दोनों 2010 2016 सेम इसमें मौजूद होती है। नेक्स्ट टाइप हमारे पास मेलिंग का होता है। इनवल्व के ऊपर डायरेक्ट प्रिंट करने, आपके पास लिफाफे हैं इनवल्व हैं, उनके ऊपर डायरेक्ट आप लोग प्रिंट करना चाहते हैं, छपाई करना चाहते हैं, लेबल चिटे बना बना के आप लोग चिपका के भेज सकते हैं, मेल मर्ज बना सकते हैं कि 100 बंदों को एट अ टाइम आप लोगों ने एक फहरिस्त बना के निकाल के प्रिंट करके उसको ऑटोमेटिकली डेटाबेस टाइप में आप बना के भेज सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेल मर्ज वगैरह बना सकते हैं जो कि डायरेक्ट प्रिंट करके आप लोग उनको सेंड कर सकते हैं। इस टाइप के और भी हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे मौजूद होते हैं। जब आप लोगों की बुक, रिपोर्ट, बुकलेट बन जाता है या आपने एक एप्लीकेशन सीवी बना ली है तो रिव्यू आपने करना होता है। हमारे पास रिव्यू का टैब होता है सबसे बेहतरीन। अगर हमें इंग्लिश की नो-हाउ कम है तो बहुत आसानी से ये स्पेलिंग वगैरह की, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह ये हमें आसानी से निकाल के दे सकता है। स्पेलिंग चेक के अंदर क्या होता है कि आप लोगों को ग्रामेटिकल मिस्टेक ग्रीन लाइन या ब्लू लाइन से शो की जाती हैं और स्पेलिंग मिस्टेक रेड लाइन, वेवी लाइन होती है। जिस अल्फाज के नीचे मिस्टेक वगैरह आ जाती है उस अल्फाज को आप लोग दोबारा आसानी से, क्योंकि हम आसानी से कंप्यूटर पे काम कर सकें। थिसारियस सेम मीनिंग वाले अल्फाज, आपको कोई अल्फाज अच्छा नहीं लगा, चलो दफा करो, हम दूसरा अल्फाज उसके रिप्लेस कर लेते हैं। तो हमारे पास थिसोरियस है। वर्ड काउंट, भाई कहा गया आप लोगों को कि आप लोगों ने 300 वर्ड का ऐसे लिखना है तो आपको गिनने की जरूरत नहीं है, वर्ड है ना इस काम के लिए, तो वर्ड काउंट ये काम कर सकता है वगैरह वगैरह। पेज पे जो टेक्स्ट दिया हुआ है उसके ऊपर आप कमेंट्स वगैरह यूज कर सकते हैं। ट्रैक चेंजेस हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिसमें से आप लोग अगर एक बंदा फाइल में चेंजिंग करे तो दूसरे को पता चल जाए कौन कौन सी चेंजिंग की है, या बाउंडिंग रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगा सकते हैं, ये सारे के सारे काम कर सकते हैं। पासवर्ड रिस्ट्रिक्ट फाइल के अंदर, रिस्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर, एडिटिंग के अंदर ये वाले सारे के सारे काम कर सकते हैं। 2010 के अंदर एक और नया ऑप्शन जो हमारे पास मौजूद है रीड अलाउड है, पिछली वर्ड्स में नहीं था। तो रीड अलाउड का मकसद है कि जो आप लोगों ने लिखा हुआ है वो आसानी से स्पीकिंग करेगा, वर्ड आपको पढ़ के सुनाएगा, इसको रीड अलाउड बोलते हैं। चलो जी, नेक्स्ट लास्ट टैब इसमें होता है, कॉमनली लास्ट होता है, इसके अलावा बाकी खुलते रहते हैं। तो कॉमनली लास्ट टैब जो व्यू के अंदर नजर आ रहा होता है वो व्यू होता है। टैब्स के अंदर क्या होता है कि पेज के लेआउट, फाइल के लेआउट, फाइल की अपीयरेंस कैसे नजर आए, इसको हम इसमें शो कर सकते हैं कि हमारे पास फाइल किस तरीके नजर आए, प्रिंट पेज नजर आए, प्रिंटिंग के हिसाब से, फुल पेज करके, इंटरनेट के पेज के हिसाब से जो चीजें हमारे पास नजर आ रही होती है, रूरल गाइडलाइन, इन चीजों को लाना है, गायब करना, जूम, पेज को नजदीक करके देखना है, बड़ा करके जिसको कहते हैं, दूर करके देखना है जिसको छोटा करके देखना चाहते हैं, मल्टीपल पेज देखना चाहते हैं, एक ही फाइल को 2 हिस्सों में तकसीम करके देखना चाहते हैं, ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वर्ड की, फॉर्मेटिंग की, स्टाइल्स की, उसको ऑटोमेटिकली चला के फाइल पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसको मैक्रोज वगैरह कह सकते हैं। तो ये हमारे पास जर्नली लास्ट टैब होता है, लेकिन इसके बाद भी हमारे पास होते हैं फॉर्मेट टैब, जो काम करें उसके हिसाब से टैब खुलते रहते हैं। कि अभी हमारे पास क्या खुला, फॉर्मेट का टैब खुल गया। कब खुलता है ये टैब, कब खुलेगा, जब आप लोग इंसर्ट में से कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाओगे, उन ऑब्जेक्ट्स को हम शेप कह सकते हैं, वर्ड आर्ट के स्टाइल्स कह सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स कह सकते हैं, पिक्चर कह सकते हैं। ऐसी जब भी शेप्स आती हैं
तो आप लोगों के पास एक नया टैब आता है जो कि व्यू के बाद खुलता है, जिसको ड्राइंग टूल्स कहते हैं। ये ड्राइंग टूल्स क्या कहते हैं कि आप लोगों को किस तरीके से फॉर्मेटिंग करनी है, किस तरीके से खूबसूरत बनाना है, कलर, स्टाइल, डिजाइन वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी चीजें आप लोग सेट कर सकते हैं। चलिए, ये था हमारा लास्ट टैब, और इसी हिसाब से हमारे पास ये इंट्रोडक्शन था, छोटा सा सादा सा इंट्रोडक्शन। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो ये सारे के सारे टैब के ऑप्शन आपको दिमाग में बिठाने हैं, आसानी से याद कर लें। बहुत इजी तरीके से काम किया जा सकता है, बहुत ही सिंपल टैब्स के ऑप्शंस हैं। तो इसको अच्छी तरह हमने याद करना है, अच्छी तरह ज़हन-नशीन करना है कि जो काम करने लगे एकदम दिमाग उस तरफ चला जाएगा कौन सी चीज कहां से होती है। अब हम इसकी नेक्स्ट जो ऑप्शंस वगैरह होंगे, नेक्स्ट जो हमारे पास डिटेल इसकी होगी, इसके लिए इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम इंतजार कीजिए। नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह ताला आप सबको अपने इज़्ज़ो-मान में रखे और खुश रहें, खैरियत से रहें। अल्लाह हाफिज।